क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस ब्यूटीफुल अर्थ पर ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां जाने वाला इंसान फिर कभी वापस नहीं आता? ऐसी जगहें जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उनके अंदर छुपे हैं अनगिनत रहस्य और खतरे। क्या कोई ऐसी मिस्टीरियस जगह हो सकती है जहां हर 5 कदम पर एक पॉइजनस स्नेक हो? ऐसी जगहें जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता हो? या फिर ऐसा वेल जो लोगों को निगल जाता है और उनका नामो निशान मिटा देता है? एक ऐसा कुआं जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं तो बिलीव मी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जो आपको रोमांचित कर देगी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अर्थ की उन 6 मिस्टीरियस और डेंजरस जगहों की जर्नी पर जहां इंसानों का पहुंचना तो आसान है बट लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि यहां जाने का ख्याल भी डरावना है। यह सफर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इन जगहों पर जाने की कोशिश करना अपनी जान रिस्क में डालना होगा। ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि यहां जाने का ख्याल भी डरावना है। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्ट्रीज से भरी ये डेंजरस जर्नी। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर है। असल में इन जगहों पर जाने की कोशिश न करें। रेडी हैं आप? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर स्टेप पर है डेंजर। इस सफर में आपको मिलेगी रोमांचक जानकारी और खतरनाक अनुभवों की झलक। लेडीज और जेंटलमैन, हमारी इस मिस्टीरियस जर्नी का पहला स्टॉप है ब्राजील का इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड स्नेक्स की डेंसिटी के लिए इनफेमस है, जहां हर 5 कदम पर एक पॉइजनस स्नेक मिल सकता है। सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां कदम कदम पर मौत बिछी हो। यहाँ का गोल्डन लांसहेड वाइपर दुनिया के सबसे पॉइजनस स्नेक्स में से एक है। इसका पॉइजन इतना डेडली है कि यह प्रे की बॉडी को अंदर से मेल्ट कर देता है। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं, है ना? इमेजिन अ प्लेस वेयर एवरी स्टेप कुड बी योर लास्ट। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हजारों साल पहले जब सी लेवल बढ़ा तो यह आइलैंड मेनलैंड से कट गया। इस आइसोलेशन ने स्नेक्स को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। यहां फैंसी स्नेक्स ने पीडोन पर रहने वाले बर्ड्स का शिकार करना शुरू कर दिया। बर्ड्स के लिए यह आइलैंड एक डेडली ट्रैप बन गया। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर बैन लगा दिया है। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता मौत का ट्रैप है। कहा जाता है कि पहले इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस हुआ करता था और उसका कीपर अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता था। लेकिन एक रात कुछ स्नेक्स विंडो से उनके घर में घुस आए। बचाने के लिए वे सब बोट की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही स्नेक्स ने उन्हें बाइट कर लिया और उनकी पेनफुल मौत हो गई। यह घटना सुनकर ही दिल दहल जाता है। इसके बाद उस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया। अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। यह आइलैंड आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और इंसानी पहुंच से दूर मौत का एक एम्पायर बना हुआ है। यहाँ की खामोशी में छुपी है एक डरावनी कहानी। यह आइलैंड एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खतरनाक रचना को बसाया है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सा डर है। यह आइलैंड हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी खतरनाक भी हो सकती है। यहाँ की हर कहानी में छुपा है एक सबक। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे का, एक ऐसा स्थान जो जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक भी। उम्मीद है आपको यह जर्नी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अब हम आपको ले चलते हैं इथियोपिया के दानाकिल डिप्रेशन में, जिसे हेल ऑन अर्थ कहा जाता है। यह जगह अपने हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट के लिए जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे हॉट, सबसे ड्राई और जियोलॉजिकली अनस्टेबल जगहों में से एक है। यहाँ का लैंडस्केप इतना हॉस्टाइल है कि इसे देखकर ही डर लगने लगता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। गर्मियों में तो यह टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाता है। यह एरिया वॉल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स, सल्फर के पॉन्ड्स और पॉइजनस गैसेस से भरा पड़ा है। यहाँ के वॉल्केनोज हमेशा एक्टिव रहते हैं और कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। यहाँ की जमीन हर टाइम उबलती रहती है और हवा में सल्फ्यूरिक एसिड की स्मेल होती है। यह स्मेल इतनी तेज होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ कई ऐसे पॉन्ड्स हैं जिनमें बॉइलिंग एसिड और सल्फर होता है। इन पॉन्ड्स के पास जाना भी खतरनाक हो सकता है,
क्योंकि यहाँ का पानी इतना एसिडिक है कि यह किसी भी चीज को जला सकता है। इसके बावजूद कुछ एडवेंचर के शौकीन और साइंटिस्ट्स इस जगह की ओर अट्रैक्ट होते हैं। वे यहाँ की यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स और एक्सट्रीम कंडीशंस को स्टडी करने के लिए आते हैं। यहाँ अफार ट्राइब के लोग भी रहते हैं जो सेंचुरीज से इस हार्श एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो चुके हैं। ये लोग सॉल्ट माइनिंग करते हैं और इस इनहॉस्पिटेबल जगह में भी अपनी जिंदगी जीते हैं। तो क्या दानाकिल डेजर्ट सचमुच अर्थ पर हेल का एक पीस है, या फिर ये नेचर का एक अमेजिंग सैंपल है जिसे समझने के लिए हमें अपने डर पर कंट्रोल पाना होगा? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। यह क्वेश्चन अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो श्योर है, यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहां आना एक साहसिक कदम है जो केवल बहादुर दिल वाले ही उठा सकते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कोलंबिया की कान्यो क्रिस्टालिस रिवर, जिसे रिवर ऑफ 5 कलर्स कहा जाता है। यह रिवर साल के कुछ स्पेशल मंथ्स में रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर्स में रंग जाती है। इसका मेन रीजन है इस रिवर के बेड में उगने वाला प्लांट मकारेनिया क्लाविजेरा। लेकिन जहां इतनी ब्यूटी हो, वहां कुछ मिस्ट्रीज और पोटेंशियल डेंजर्स भी छुपे हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस रिवर का इकोसिस्टम बेहद डेलिकेट है। यहाँ के पानी में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत कम है। यह एरिया लंबे टाइम तक डिस्टर्बेंस का सेंटर रहा है, जिसके कारण यहाँ पहुंचना भी रिस्की हुआ करता था। हालांकि अब सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हुआ है और इसे टूरिज्म के लिए खोला गया है। तो क्या कान्यो क्रिस्टालिस सिर्फ एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, या इसके कलर्स के पीछे कोई डीप अनसेड मिस्ट्री छिपी है? यह डिसाइड करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, यह जगह जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही सेंसिटिव भी। डेड सी, मृत सैगर, जॉर्डन। जहां जिंदगी हार जाती है, यह जॉर्डन और इजराइल के बीच लोकेटेड है और यह अर्थ की सरफेस पर सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर। डेड सी का पानी नॉर्मल सी वाटर से लगभग 8 से 10 टाइम्स ज्यादा सॉल्टी है। इसमें कोई भी एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। यहाँ लाइफ की कोई स्कोप नहीं सिवाय कुछ माइक्रोबैक्टीरिया के। इसकी एक्सट्रीम सैलिनिटी के कारण आप इसमें डूब नहीं सकते। पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इंसान उसकी सरफेस पर आसानी से फ्लोट करता रहता है। लेकिन यह सॉल्टीनेस जितना यूनिक है, उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। अगर गलती से भी डेड सी का पानी आपके मुंह में चला जाए तो यह लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है। कहा जाता है कि डेड सी के पानी और यहाँ की ब्लैक मड में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ इसके डेंजर्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जेकब्स वेल, अमेरिका। खूबसूरत माउथ का वेल। यह वेल लगभग 12 फीट डायमीटर का एक डीप होल है जो एक अंडरग्राउंड केव सिस्टम का एंट्रेंस है। इसका पानी क्रिस्टल की तरह क्लियर और ठंडा होता है। जेकब्स वेल की मेन शाफ्ट लगभग 30 फीट तक सीधी नीचे जाती है और फिर यह कई नैरो और वाइंडिंग चेंबर्स में डिवाइड हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई एमेच्योर स्विमर्स इसकी डेप्थ और डेंजर्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। वो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इसके अंदर के पार्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं और फिर रास्ता भटक जाते हैं। ऑफिशियली यहाँ कई डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यह वेल सचमुच लोगों को निगल जाता है और उनका नाम और निशान मिटा देता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस वेल में कोई मिस्टीरियस पावर है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यह कहना डिफिकल्ट है, लेकिन जो भी हो, यह जगह एडवेंचर और डेंजर का एक अजीब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करती है। डेथ वैली, माउट की घाटी, अमेरिका, जहां जिंदगी पिघल जाती है। यह ईस्टर्न कैलिफोर्निया में लोकेटेड है और नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट, सबसे ड्राइस्ट और सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। डेथ वैली में दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 134 डिग्रीज फ़ारेनहाइट मेजर किया गया था। यहाँ की जमीन इतनी हॉट होती है कि यूएसएस पर अंडे का ऑमलेट बनाया जा सकता है। 19th सेंचुरी में जब गोल्ड की खोज करने वाले कुछ लोग इस वैली को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो वे रास्ता भटक गए। कई वीक्स तक वे बिना पानी और फूड के भटकते रहे। इसके बावजूद हर साल हजारों टूरिस्ट्स डेथ वैली के अमेजिंग और डेजोलेट लैंडस्केप्स को देखने आते हैं। कहा जाता है कि इस वैली में कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे सेलिंग स्टोन्स, भारी पत्थर जो अपने आप मूव करते हुए लंबे निशान छोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, घूमना सबको पसंद है,
बट ब्रेवरी और बेवकूफी के बीच बहुत थिन लाइन होती है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसी जगहें सोशल मीडिया के लिए कूल बनाती हैं, तो एक बार फिर सोचिए कि उनकी एक बार गए तो वापस नहीं आएंगे। ये जगह नेचर की पावर और उसके डेंजरस रूप का सिंबल हैं, खेलने की चीज नहीं। हमने आज जिन 6 जगहों की सैर की, वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी ये अर्थ जितनी ब्यूटीफुल है, उतनी ही मिस्टीरियस और कभी-कभी डेंजरस भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सेफ रहें और सोच समझ कर ट्रैवल करें। बाय बाय।